वेलकम टू लर्न टुगेदर। मेरा नाम है संजना और हम लोग देखेंगे इस वीडियो में संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न को। ये प्रश्न बिहार शिक्षक भर्ती, बिहार दरोगा और बिहार एसएससी और इसके साथ साथ भारत में होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे अपने प्रश्न पर। हमारा जो प्रश्न है ये क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान पूछ रहा है कि किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 249 या फिर अनुच्छेद 280। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो वित्त आयोग के बारे में कहा गया है अनुच्छेद 280 में। तो इसलिए वित्त आयोग के गठन का जो प्रावधान है ये किस में होगा, अनुच्छेद 280 में होगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो ये अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 256 है, अनुच्छेद 21 होगा या फिर अनुच्छेद 24 होगा। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। तो सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो होगा ये होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 जो है ये सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद होगा। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। यानी कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान तैयार किया गया था, जो अंतिम रूप से संविधान पारित किया गया था, तो उस संविधान में कितने अनुसूची और कितने अनुच्छेद थे यही बताना है। तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, 398 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, 378 अनुच्छेद और 7 अनुसूचियाँ थी, या फिर 390 अनुच्छेद या फिर और 7 अनुसूचियाँ थी। तो इनमें से क्या सही हो जाएगा। यानी कि प्रारंभ की बात करें कि जब संविधान का प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी। तो ये 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी कि अगर उस समय की बात हम लोग देखें तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 1 या फिर अनुच्छेद 2। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो ये हो जाएगा क्या, अनुच्छेद 2 होगा, अनुच्छेद 2। निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इसमें ये जो 4 अनुच्छेद दिए हुए हैं, इन अनुच्छेदों में से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो अभी तक नहीं किया गया है तो 356 है, 360 है, 60 है या फिर 352 है। इनमें से कौन सा वो अनुच्छेद है जिसका प्रयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 60। क्या होगा, अनुच्छेद 360। अब अनुच्छेद 360 क्या है। तो अनुच्छेद 360 जो है ये क्या है, ये वित्तीय आपात को बताता है। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। प्रश्न एक बार और देखेंगे, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो किस अनुच्छेद के तहत बना सकती है, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 253, 249 या फिर 250। तो इसका जो सही जवाब होगा
ये क्या होगा? अनुच्छेद 253। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है? इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। ये कहाँ पर है, यानी कि ये संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित किया गया है? तो अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 1 में या फिर अनुच्छेद 2 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा क्या चीज़? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 1 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? 60 यानी अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 380 या फिर अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो भारत की विदेश नीति से कौन सा संबंधित है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये हो जाएगा अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 जो है ये भारत की विदेश नीति से भी संबंधित है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? संविधान का जो अनुच्छेद 1 है उसमें भारत को क्या कहा गया है? तो ये परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, राज्यों का परिसंघ, परिसंघ, महापरिसंघ, इसे क्या कहा गया? तो इसे क्या कहा गया? इसे कहा गया राज्यों का संघ। क्या कहा गया? राज्यों का संघ। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 333, अनुच्छेद 330 या फिर अनुच्छेद 331। तो राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 333। क्या होगा? अनुच्छेद 333। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? नागरिकता संबंधी जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 16 से 51, अनुच्छेद 1 से 5 या फिर अनुच्छेद 1 से 5 से 11। तो भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता की से संबंधित प्रावधान है? तो ये प्रावधान जो है ये किस में है? अनुच्छेद 315 से लेकर के 318 तक। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो ये अनुच्छेद 56 में, अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 48 में या फिर अनुच्छेद 51 में। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के लिए किस अनुच्छेद से संदर्भित है? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 48A। क्या होगा? अनुच्छेद 48A। अनुच्छेद 48A। निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? यानी कि कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत जो भारतीय संविधान है वो भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15 से 35 तक, अनुच्छेद 14 से 32 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक या फिर अनुच्छेद 12 से 30 तक। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 12 से 35 तक। अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? 148, 149, 146, 147। तो किस अनुच्छेद के तहत महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो ये क्या हो जाएगा? 148। क्या होगा? 148। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए
आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? प्रश्न को एक बार और हम लोग देखेंगे कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राधिकार यानी अधिकार प्रदान करता है? तो ये क्या होगा? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14 या फिर अनुच्छेद 16। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 16। क्या होगा? अनुच्छेद 16 होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्य की रक्षा करे? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 355। अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 355 जो है ये राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचाने के लिए केंद्र को जिम्मेदारी सौंपता है। भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? यानी कि अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन करता है ये बताना है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15 या फिर अनुच्छेद 16 कौन करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 17। यानी कि छुआछूत भेदभाव वाली बात यहाँ पर है कि अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके आचरण का निर्देश करता है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह है यानी भारतीय संविधान जो है उसमें समानता का अधिकार है, ये 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है। 5 अनुच्छेदों के द्वारा समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। तो वो अनुच्छेद कौन से हैं? तो ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक है, अनुच्छेद 13 से अनुच्छेद 17 तक है, अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 तक है या फिर अनुच्छेद 15 से लेके अनुच्छेद 19 तक है। इसका क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। अनुच्छेद 14 से लेके अनुच्छेद 18 तक। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? कौन सा? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? तो अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 20। किस अनुच्छेद के तहत जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्या होगा? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य संकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो यहाँ पर इसके कहने का तात्पर्य क्या है? तो ये बोल रहा है कि नीचे कुछ अनुच्छेद दिए हुए हैं, तो उन अनुच्छेद को देख करके बताना है कि उनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो कि ये बताता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को किसी भी कल कारखाने में काम नहीं करने दिया जाना है, किसी भी खान में काम नहीं करने देना है, और या फिर किसी भी परिसंकटमय यानी संकटग्रस्त संकटमय अगर परिस्थिति हो या फिर काम हो तो उसमें नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये किस अनुच्छेद में बोल रहा कहता है? तो अनुच्छेद 330 में, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद 24 में या फिर अनुच्छेद 45 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 24 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? अनुच्छेद 21 के ए में, अनुच्छेद 19 के 1 में, अनुच्छेद 14 में या फिर अनुच्छेद 25 में। तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है ये किस में दी गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता का क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19(1) में दी गई है।
भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो ये होगा अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 257 या फिर अनुच्छेद 258। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? अनुच्छेद 258। क्या होगा? अनुच्छेद 258। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? वो कौन सा अनुच्छेद है मौलिक अधिकार के तहत जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो इनमें से कौन सा होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 24 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 24। जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी? तो किस अनुच्छेद के तहत उसे अपनी सहमति दी? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 121 या फिर अनुच्छेद 122? तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 29? तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में क्या है? अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण में व्यवस्था है। नीति निर्देशक सिद्धांत के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 43 का क, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का क। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 51। क्या होगा? अनुच्छेद 51। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है किस अनुच्छेद के द्वारा? तो अनुच्छेद 54 के द्वारा, अनुच्छेद 32 के द्वारा, अनुच्छेद 74 के द्वारा या फिर अनुच्छेद 61 के द्वारा? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 32 के द्वारा। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 37 से 52, अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 46। तो अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य कक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 का ये, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35। तो संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्याख्या की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्याख्या करने का प्रयास करेगा? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखें, अनुच्छेद 350 है, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35। तो इसका सही जवाब जो होगा ये क्या होगा? अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद क्या होगा? 350 ए।
भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 49 में, अनुच्छेद 51 में, अनुच्छेद 31 में और अनुच्छेद 39 में। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 39। क्या होगा? अनुच्छेद 39। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान करने गई है? तो संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा समस्याओं की स्थापना व संचालन के अधिकार का समय किसके पास है? प्रश्न को एक बार और देखेंगे। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद के तहत की गई है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 38 व 39, अनुच्छेद 231, अनुच्छेद 29 व 30। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 29 व 30। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो ये अनुच्छेद 37, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 32। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 40। क्या होगा? अनुच्छेद 40। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? आदि अलंकरण जो है ये प्रदान किए जाते हैं अनुच्छेद 23 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 15 के तहत या फिर अनुच्छेद 18 के तहत। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 18 के तहत। 42वें संविधान संशोधन यानी 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? अनुच्छेद 29 का बी, अनुच्छेद 39 का सी, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 1। तो इसमें से क्या होगा? 42वें संविधान द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो ये किस में जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 का ए, अनुच्छेद 51 का ए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य के संबंध में है? किस राज्य के संबंध में है ये? तो ये मिजोरम के, नागालैंड के, जम्मू कश्मीर के या फिर झारखंड के। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? मिजोरम। क्या होगा इसका? मिजोरम। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा किस में की गई है? अनुच्छेद 49 का ए, अनुच्छेद 52 का ए, अनुच्छेद 50 का ए या फिर अनुच्छेद 51 का ए। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? अनुच्छेद 51 का ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्यों की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 51 का ए में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? अनुच्छेद 371। संघ की कार्यपालिका
शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 52। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब इसका क्या होगा? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 53 होगा। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 356 का संबंध जो है ये किससे है? राष्ट्रपति शासन से, संविधान संशोधन से, वित्तीय आपात से या फिर राष्ट्रपति आपात से। तो इसका संबंध जो है ये राष्ट्रपति शासन से है। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कौन सा अनुच्छेद होगा? अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 61 या फिर अनुच्छेद 75। तो इसका जो सही जवाब होगा, सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 61। सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 61। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 53। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 63 होगा। क्या होगा इसका? अनुच्छेद 63 होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? विशेष उपबंधों का प्रावधान इसमें किया गया है अनुच्छेद 371 ख, अनुच्छेद 371 च, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 का क। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 371 क, अनुच्छेद 371 क। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? मंत्रीगण जो है ये सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 73 या फिर अनुच्छेद 74। किसके तहत ये होगा? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 75। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो ये होगा अनुच्छेद 75। किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है? नहीं की गई थी, अब हम लोग ये जानेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा? 370, 377, 364 या फिर 368। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 370। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 26 या फिर अनुच्छेद 32। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75। अगर अनुच्छेद 75 में भी पूछे तो अनुच्छेद 75 का 3। संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और उसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल के अनेक बार अपने स्वार्थ में किया है? अनुच्छेद 360 है, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 356। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 356। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत में महान्यायवादी की नियुक्ति किस से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? एक अनुच्छेद 76 है, अनुच्छेद 79 है, अनुच्छेद 53 है या फिर अनुच्छेद 63 है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति से के संबंध में अगर हम लोग बात करें तो ये अनुच्छेद 76 होगा। अनुच्छेद कौन सा? 76।
भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंध में है? भारत के संविधान का अनुच्छेद जो है वो अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है ये? तो ये लोकसभा में अनुसूचित से संबंधित है, भारत संघ राज्यसभा से संबंधित है, संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से संबंधित है, या फिर वित्तीय आपात से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो ये किससे होगा? ये होगा कि संविधान का संशोधन करने की संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से ये संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 6 माह के अंतराल के अनिवार्यता का उल्लेख करता है अनुच्छेद 83, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 81 या फिर अनुच्छेद 82। यानी कि कौन सा वो अनुच्छेद है जो कि ये उल्लेखित करता है कि संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का जो अंतराल है उससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा अनुच्छेद 85। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। संसद को संविधान संशोधन का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 390 में, अनुच्छेद 351 में, अनुच्छेद 349 में या फिर अनुच्छेद 368 में, किस में दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 368 में। यानी कि संविधान संशोधन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो वो 368 संबंधित है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 85 या फिर अनुच्छेद 950। तो अनुच्छेद 950 तो होता ही नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 85। क्या होगा? अनुच्छेद 85। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह, यानी कि पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है और ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 76 में, अनुच्छेद 352 में या फिर अनुच्छेद 74 में, किस में है ये? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ये है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? संसद की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 6 या फिर अनुच्छेद 108। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो वित्तीय आपात की उद्घोषणा जो है ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 60 से, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। तो ये क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जो है ये वित्तीय आपात से संबंधित है और वित्तीय आपात भारत में कितनी बार लगाया गया है? तो एक बार भी नहीं लगाया गया है। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि लोकसभा और राज्यसभा का जो संयुक्त अधिवेशन होता है तो उसका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 105 या फिर अनुच्छेद 108। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 359, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 356 या फिर अनुच्छेद 365। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो ये होगा अनुच्छेद 356।
अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो बताना है हमें कि धन विधेयक जो होता है उसकी परिभाषा संविधान की किस अनुच्छेद में दी गई है। अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 103 में या फिर अनुच्छेद 109 में, किस में दी गई है? तो हमारा जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? अनुच्छेद 110 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 110। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो ये होगा अनुच्छेद 110। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? यानी कि राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356। तो ये क्या हो जाएगा? इसका जो सही जवाब होगा ये होगा अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा अब तक कितनी बार हो चुकी है? तो अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा हो चुकी है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो भारत के संचित कोष से कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 146 3, अनुच्छेद 112 का 29, अनुच्छेद 148 6, उपर्युक्त सभी। तो भारतीय संविधान में हम लोग देखेंगे कि कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है। तो ये अनुच्छेद 146 3 संबंधित है, 112 29 भी संबंधित है और 148 6 भी संबंधित है। तो इस प्रकार सही जवाब होगा उपर्युक्त सभी। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो ये होगा अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 336। तो किस में दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 343। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद होगा जो कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 124 का 2, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 178। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 123 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 123 जो है यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? संघ की जो राजभाषा है वो क्या होगी? हिंदी होगी। और किस लिपि में होगी? तो देवनागरी लिपि में होगी। तो ये किस अनुच्छेद में ये प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 371 में, अनुच्छेद 324 में या फिर अनुच्छेद 343 में? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 343 में। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान जो है वो किस अनुच्छेद में है? तो ये हमारा हो जाएगा कि अनुच्छेद 124 में, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 256 में या फिर अनुच्छेद 151 में। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का जो प्रावधान होगा तो ये होगा अनुच्छेद 124 में। क्या होगा? अनुच्छेद 124 में होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 346 1, अनुच्छेद 348 1, अनुच्छेद 343 1, अनुच्छेद 345 1। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 343 से 1। इसके तहत राज्य की जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। क्या होगी? हिंदी है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 312 के तहत,
अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 123 के तहत या फिर अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ये किसके तहत परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 334, अनुच्छेद 339, अनुच्छेद 338 एवं 338 ए, अनुच्छेद 337। तो हमें बताना है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 338 एवं 338 ए। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश को पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है वो कोई भी फैसला, यानी कि जो सुनाया गया फैसला है, जो निर्णय है, उसके आदेश पर पुनरावलोकन कर सकते हैं। तो ये किस अनुच्छेद के तहत होगा, यानी किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 138, अनुच्छेद 139। तो इसमें हमारा सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के तहत वो अपने यानी आदेश पर पुनरावलोकन कर सकता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 326 में, अनुच्छेद 320 में या फिर अनुच्छेद 322। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? अनुच्छेद 324। क्या होगा? अनुच्छेद 324, यानी अनुच्छेद 324 में भारतीय संविधान में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय का न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इसका आधार है, इसका आधार क्या है? यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसे प्रदान की गई है। तो इस शक्ति का आधार जो है वो क्या है? वो अनुच्छेद 226 है, अनुच्छेद 368 है, अनुच्छेद 13 है या फिर अनुच्छेद 32 है। क्या होगा? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार जो है अनुच्छेद 32 है। संघ लोक सेवा आयोग का कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 325, अनुच्छेद 320 या फिर अनुच्छेद 222। तो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आएगा? तो ये आएगा अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का जो प्रावधान किया गया है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 131, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 231 या फिर अनुच्छेद 233। तो इसका जो सही जवाब होगा ये क्या होगा? अनुच्छेद 233। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है। अनुच्छेद 312 जो है ये किससे संबंधित है? हिंदी भाषा से, राष्ट्रपति से, अखिल भारतीय सेवाओं से या फिर प्रवक्ताओं से। अनुच्छेद 312 संबंधित है। 312 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से, अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए नियमों, कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो ये होगा अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326, अनुच्छेद 13 या फिर अनुच्छेद 32। तो इसका सही जवाब क्या होगा? अनुच्छेद 245।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? संघ और राज्य दोनों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 313, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 310 या फिर अनुच्छेद 312 किसके तहत किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत संघ और राज्य दोनों में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? किस अनुच्छेद के तहत जो है वो अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 245 या फिर अनुच्छेद 246। वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है वो केंद्र के पास है? तो इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 248 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 310 या फिर अनुच्छेद 311। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 311 के तहत जो है वो संविधान में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 311 के तहत। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संविधान के अनुच्छेद से संबंधित प्रश्नों को देखा। तो इस प्रकार से और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ में बने रहें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।